सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अलीके। स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्पतरु हैं, चिंतामणि है, कामधेनु है, तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है। और वो अपने महल में यहां विराजमान है, ये उनका महल है। ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी जू के महल को छोड़ने के लिए? ऐसा कोई कष्ट नहीं। यहाँ का एक प्रभाव है, बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहाँ केवल आ जाओ तो आप देखोगे कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहाँ आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय, तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, रहेगा प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की। एक परिचय के थे शिष्य, उनको कैंसर हुआ। फिर उन्होंने सूचना दी कि बहुत भयानक स्थिति है, किसी भी तरह अब हम बचने वाले नहीं। जब ये सुना, उसे प्रार्थना की कि अगर आपकी थोड़ी भी श्रद्धा है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वृंदावन आ जाइए, बस एक बार आ जाइए आप। उसने कहा ऐसी समस्याओं में अस्पताल में भर्ती हैं ये। उनके पुत्र ने कहा आने लायक तो है ही नहीं, उनका जाना तो है ही, फिर आ क्यों नहीं सकते? तुम जैसे बने। तो यहाँ एक बैठे हुए संत भगवान, वो उनको बहुत सपोर्ट किए, वो आए। ये जो सामने है वेदांत, भक्ति वेदांत, इसमें भर्ती हुए। शाम के हित धाम में रहते थे, शाम के वहां गए, बहुत ही कष्ट, रो पड़े। उन्होंने कहा भयानक कष्ट है, राधा 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 राधा। श्री जी का प्रताप, उन्होंने कहा हटाइए, सब हटाइए हमारे शरीर से, बस हटा दीजिए जो मैं कह रहा हूं। एकदम आवेश आया, सब हटवा दिया, काम हो गया। राधा राधा चल दिए। बाहर निकल के आए, थोड़ी देर बाद पता चला वो श्री जी के पास गए तो उनके पुत्र बता रहे थे उस समय से कुछ नहीं, वो जो उनके यंत्र सब लगे हुए थे, वो कहा मेरा कोई कष्ट नहीं, अब मुझे श्री जी बुला रहे, मैं जा रहा हूं, चले गए। न जाने कितने दिन भोगना पड़ता, न जाने कौन कौन से प्रारब्ध उदित हो जाते हैं जीव के अंतर्गत। विश्वास कीजिए, धाम नाम और भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ये बड़े बड़े प्रारब्धों को नष्ट कर देता है। वो अपने शरीर में प्रारब्ध लेकर भोग सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध को नष्ट करने की अपार सामर्थ्य रखते हैं धाम प्रेमी, नाम प्रेमी, प्रियालाल के चरणारविंद के अनुरागी जन। तो नान्यत ब्रजामि, कुछ भी हो जाए, जिसने ये नियम ले लिया, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस रज का अद्भुत प्रभाव। ना भजामि ना चाश्रयामि, अब मुझे कोई कितना भटकाना चाहे, मैं प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी का भजन नहीं कर सकता। ये निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरुदेव इष्ट देव में जिसकी निष्ठा नहीं है, कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। ये माया है, बड़ी प्रचंड और प्रबल है, एक क्षण में तुम्हारा जितना सुकृत है सब लूट लेती है। गुरु कृपा पात्र हरि प्रियाजू के चरणारविंद की निष्ठा तो माया कोई है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। न चाश्रयामि, भूल से भी किसी का अन्य का आश्रय हम नहीं ले सकते। अंदर से देख लीजिए, भूल कर भी प्रियालाल का आश्रय नहीं और सब आश्रय हैं। बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, पदाधिकारी का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, नाना प्रकार के आश्रय हैं, लेकिन प्रियालाल का आश्रय नहीं। एक आश्रय दृढ़ हो जाए और सब आश्रय छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाए। आश्रय में कमी रहती है। वो पता तब चलता है जब सुख या भारी दुख की संयोग वृत्ति होती। भारी सुख मिला, मैंने किया ऐसा ऐसा तो मुझे मिला, या अमुक ने सहयोग किया ऐसा, वो प्रियालाल को नहीं देख पाता। भारी दुख की परिस्थिति है, अमुक को फोन करो, अमुक का परिचय उसको याद आता है, प्रियालाल का नहीं। ये अनाश्रित का लक्षण। और आश्रित का चाहे जितना सुख आवे, मेरी किशोरी जी की कृपा, वो देखता है कृपा। चाहे जितना दुख आवे, वो उसमें भी उनका विधान देखता है। मेरी लाडली जो कोई मंगल विधान कर रही, उसका कहीं किसी और की तरफ अंदर से वृत्ति नहीं जाएगी।
न चाश्रयामि, मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत। आहा, अन्य किसी का न जागृत में न स्वप्न में। जैसे कभी कभी कोई साधक कहते हैं हमारे स्वप्न में ऐसा ऐसा, आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो चल रहा होता है वही स्वप्न का स्वरूप मन प्रकट करता है। यदि आपके अंदर वासनात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो आप वासना का चिंतन करते हैं, वासना का ही आश्रय लिए हैं, आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए। प्रभु का आश्रय लिए हैं तो पक्का बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, भगवत चरित्र की कोई न कोई स्फुरना होगी, स्वप्न बड़ा मंगलमय होता है। कभी गंदे स्वप्न आ ही नहीं सकते। जब तक गंदे स्वप्न आते हैं तो जागृत अवस्था में कुछ गंदगी आप बटोरते हैं, वो क्रिया के द्वारा हो या चिंतन के द्वारा हो। यदि जागृत का आप पूर्ण रूप से पावन समय व्यतीत करते हैं तो स्वप्नावस्था अपने आप मंगलमयी हो जाएगी। ये स्थिति पहचानी जाती है साधक की कि किस कोटि का साधक है। स्वप्न गंदे कभी नहीं आ सकते और स्वप्न आने का समय ही नहीं रहता। बहुत कम निद्रा के लिए समय दिया जाता है, तो उस समय जो होता है वो भागवतिक स्वप्न आएंगे या कोई आदेश होगा, संकेत होगा, अन्यथा नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। यहां श्रीपाद कह रहे पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन, अन्य का आश्रय नहीं। स्वप्न गंदा, चिंतन आपका गंदा है इसलिए आया है। उसे नकारिए नहीं, स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए। नहीं, जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है। जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते, वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है। महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है। श्री राधिका रति विनोद वनम बिना हम, बिना वृंदावन के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। धन्य है श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं। अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम, अपना आश्रय वृंदावन प्रिया प्रीतम। इसका फल क्या होगा? श्रीपाद कह रहे हैं कि वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षोणीम कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिल दिव स्वांतैक भोग्यम महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। इस निष्ठा का परिणाम क्या होता है? तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध हो रही और कीर्तन कर रहा है। वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये। श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हा राधा कहता हुआ रो रहा है और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। सोचो, यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है, अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए तो। मोह में आप रो सकते हैं लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते। अगर कहीं प्रियालाल के सामने, मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे तो विश्वास नहीं है कि वो प्रभु के लिए रो रहा है। उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं, तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर, वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा, अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है। एक बार सुनाया है सत्संग में, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, एक सामने ऐसे करके रो रहा था। लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है। नजदीक गए, बड़ा आकर्षण हुआ। किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है, कमजोरी होती, प्रेमी जनों की कमजोरी होती है आंसू। जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए पीछे। उनकी पत्नी बीमार होगी तो ठीक हो गई होगी, उन्होंने कहा होगा प्रभु से, प्रार्थना की होगी, उसी बात की वो
याद में वसा। ये तो कोई महत्व है, प्रभु के लिए रो रहा हो। धन्य धन्य उसका जीवन कि नाथ बस आप चाहिए, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु। ऐसा आर्त, या हे प्रभु आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए, नाम जप दे दीजिए, ऐसा रो रहा हो। या प्रभु की कोई चर्चा चल रही उनमें रो रहा हो, ऐसा बड़ा कठिन होता है। यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु के, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार श्री जी ने गोपीजनों, ब्रजलीला के अंतर्गत है, गोपीजनों ने पूछा कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है प्रियाजू से। तो प्रियाजू के आंखों में अश्रु थे और श्याम श्याम श्याम, श्यामेति सुंदर वरेति, मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हा श्याम, हा कंदर्प कोटि लावण्य वाले प्रीतम, हा मोहन। गोपीजनों से कहा ऐसा पुकारते हुए आंसुओं की धार से हमारे प्रीतम को जो रिझाता है उससे भगवत साक्षात्कार होता है। हमारे श्याम सुंदर के मिलने का उपाय है आंसू। जो आंसुओं से कपोल भिगो रहा है, वस्त्र भींग गए हैं, और यहां तक कि छौणी कदा पंखे, नीचे जमीन भी गीली हो गई, इतना रोता है। यह है भगवत आराधना का प्रेम फल। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु के सामने या प्रभु का विषय चल रहा है तो अंदर चिंतन क्या चल रहा है उसका रोने का। अंदर चिंतन यदि प्रभु का चलते हुए रो रहा तो आंसू ठीक है, वो धन्य है, नहीं तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, ये प्रभु देते हैं। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर। जिस पर हे श्री कृष्ण तुम प्रसन्न होते हो क्या देते हो? बोले ये देता हूं, रोना तड़पना शिशकना आहों की जागीर। हा कृष्ण, हा कमल नयन, हा अरविंदाक्ष, हा मदन मोहन, हा प्रियाजू। और वो रो रहा है एकांत देश में। दृष्ट्वा भावनया पूरो मिलिदिव स्वांतैक भोग्यम महो। ये तब आता है जब नाम में प्रीति हो जाती है। नाम एक कल्पतरु है। विश्वास मानो जब नाम की बात आती है तो जबान रुक जाती है कि बस सर्वतो भावेन, लोक परलोक का समस्त मंगल इसी नाम से होता है।